बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रशियन सैलड आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से, जो कि आप रमज़ान मुबारक में इफ्तार के लिए बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल दावत में एज ए साइड डिश के तौर पे, या ईद आ रही है आगे, आप ईद के लिए बनाइएगा इसको। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही झटपट और बहुत ही रिफ़्रेशिंग इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ी सी डिफरेंट हम रशियन सैलड बनाना सिखाएंगे, जो कि हर कोई आसानी से इसको बना सकता है। तो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये मेरी तरफ से सदका जारिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास हैं तमाम चीज़ें मौजूद। इनमें हमने जो लिए हैं पोटैटो बॉयल, उबले हुए आलू हैं क्यूब्स में काटे हुए 2 कप। ये सेब हैं मेरे पास, ग्रीन वाले सेब हैं, और इनको क्यूब्स में काटा हुआ है, थोड़ा सा लेमन लगा के 2 कप। और इसके बाद इसमें जाएगा केला। केले जो हैं 3 से 4 अदद, उनको क्यूब्स में काटा हुआ है। गाजर है हल्की सी, मैंने स्टीम दी हुई है, ब्लांच की हुई है, 1 कप। पाइनएप्पल है 1 कप जितना। और इसके साथ ग्रीन फ्रेश ग्रीन पीस यानी कि मटर के दाने जो हैं बॉयल किए हुए, वो भी 1 कप इसमें जाएंगे। मटर के दाने जो हैं फ्रोज़न ले सकते हैं, फ्रेश ले सकते हैं, इनको बॉयल कर लीजिएगा। फ्रेश क्रीम जो है ये 2 कप्स है मेरे पास, जिसको अच्छी तरह से हमने बीट किया हुआ है। तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम साथ ही डालते जाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर सबसे पहले हम आलू शामिल कर देंगे, क्यूब्स में कटे हुए 2 कप आलू। इसके बाद ये 1 कप मटर जो हैं, हाँ इसकी जगह आप फ्रेश बीन्स या फ्रेंच बीन्स जो होते हैं फलियाँ, वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हों। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। अब ये सेब इसमें शामिल कर देंगे, 2 कप जितना क्यूब्स में काटे हुए सेब हैं, इनको हाफ लेमन लगाया हुआ था ताकि ये ब्लैक ना हो। इसके बाद ये हमने गाजर के क्यूब्स हैं, स्टीम किया हुआ गाजर है। गाजर को आपने हल्का सा ब्लांच कर लेना है, 4 से 5 मिनट खोलते पानी में डाल के, तो फिर ठंडा पानी में डाल दें तो ब्लांच हो जाएगी। इसके बाद इसमें केले शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद क्यूब्स में काटे हुए। अब तमाम वेजीज़ और फ्रूट्स को पहले मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी ये आपका सैलड है, जो कि बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। शादी ब्याह में आप अमूमन खाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव, आप बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन घर में बनाएं तो बहुत इजी, आप आसान तरीके से ढेर सारा बना सकते हैं। अब ये 2 कप्स हमारे पास फ्रेश क्रीम है, आप टेट्रा पैक की ले सकते हैं या घर की जो है मलाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 2 कप अच्छी तरह से बीट करके फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें। फ्रेश क्रीम के साथ इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे। ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ सॉस, क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं आप, चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये 1 कप तकरीबन मैंने इसमें ये चीज़ सॉस ऐड की है। अब म्योनीज़ भी 1 कप जितना इसमें ऐड करेंगे। अगर चीज़ सॉस नहीं है तो आप म्योनीज़ जो है वो 1.5 कप कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप क्रीम चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब म्योनीज़ भी 1 कप चला गया। अब ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जितनी डाल लें, या हाफ़ टी स्पून, मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और नमक भी जो है वो भी आप टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च चली गई। अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। आइसिंग शुगर जो है वो हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की है। और इसके साथ मैं इसमें शहद डालूंगी, हनी, ये भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल जो है वो लास्ट में आपने ऐड करना है, क्योंकि जूस होता है इसके अंदर। तो पहले तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये एक जैसा इनके ऊपर जो है मेयोनीज़ और क्रीम की जो है कोटिंग हो जाए। बाज़ लोग इसमें बॉयल एग्स भी डालते हैं और चिकन भी बॉयल किया हुआ डालते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। बेसिक जो है रशियन सैलड, उसमें यही चीज़ें सिर्फ शामिल होती हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अब इसको एक प्लेटर के अंदर डिश आउट करेंगे। पहले आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं,
लेकिन अगर आप दावत वगैरह के लिए बनाएंगे या ईद की ट्रॉली के लिए बनाएंगे या आप इफ्तार के लिए बना रहे हैं तो फिर आप पहले इसको निकाल लीजिए, डिश आउट कर लीजिए और इसके बाद आप इसके ऊपर से पाइनएप्पल्स और रेजन्स यानी कि जो किशमिश वगैरह या मेवा जात होते हैं, बादाम वगैरह, अखरोट, जो भी डालना चाहें आप ऊपर से इसके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो अब ये पाइनएप्पल्स जो हैं ये ऊपर से हम गार्निश कर देंगे, फ्रेश पाइनएप्पल्स। आप कॉकटेल जो है टिन का लिया हुआ वो भी इसमें डाल सकते हैं, 1 कप जितना, जो कि इजीली मार्केट में टिन में मिल जाते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल लीजिएगा। अगर पाइनएप्पल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। तो अब ये थोड़े से रेजन्स जो हैं, किशमिश हैं मेरे पास, और थोड़े से बादाम जो कि हमने इसके ऊपर गार्निश के लिए डाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी हमारी रशियन सैलड जो है तैयार हो गई है। और देखने में जितनी ये खूबसूरत है, खाने में इंशाल्लाह उतनी ही लजीज होगी। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने इसको, और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आज की आपको रशियन सैलड। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे मैंने इसको दोबारा से रिलीज़ किया, दोबारा से स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और न्यू रेसिपी के साथ, और स्पेशली रमज़ान के लिए मज़ीद बहुत ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।